बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार 1 अगस्त को चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर के आंकड़े जारी कर दिए गए। चुनाव आयोग की आंकड़ों की माने तो एसआईआर के तहत बिहार के लगभग 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इनमें 22 लाख लोग वैसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं 36 लाख लोग अस्थायी रूप से दूसरी जगहों पर रहने लगे हैं, जबकि 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज थे। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर बिहार के किस जिले से सबसे अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, और जिन सीटों से सबसे अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उन सीटों पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बाजी मारी थी। आइए जानते हैं विस्तार से इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रमित सिंह। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार एसआईआर के तहत सबसे अधिक नाम पटना से काटे गए हैं। पटना में लगभग 3,95,500 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मधुबनी है, जहां 3,52,545 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है, जहां 3,16,793 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। अगले नंबर पर गोपालगंज आता है, जहां 3,10,363 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग की माने तो बिहार की जिन 10 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं उनमें 7 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए ने जीत हासिल की थी। वहीं महज 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो एसआईआर के तहत लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने से विपक्षी पार्टियां नाराज हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आरजेडी, कांग्रेस समेत बिहार की सभी विपक्षी पार्टियां एसआईआर के विरोध में हैं और सरकार पर चुनाव आयोग को अपने बस में करने का आरोप लगा रही हैं। उनका आरोप यह भी है कि बीजेपी अपने लाभ के लिए खास समुदाय और खास वोट बैंक को कटवा रही है, जिसका असर चुनाव में दिखेगा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही कांग्रेस चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग के खिलाफ अभी तक कोई प्रामाणिक सबूत नहीं है। वहीं चुनाव आयोग भी इस तरह के आरोपों का लगातार खंडन करता रहा है। एसआईआर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाल ही में कोर्ट ने विपक्ष की उस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एसआईआर को रोकने की अपील की थी। फिलहाल पिछले चुनाव परिणाम को देखें तो अभी जिन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं वहां सत्ताधारी एनडीए ही ज़्यादा ताकतवर रही है। फिलहाल अभी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है इसमें और सुधार होंगे। जिनको आपत्ति है वो सुधार के लिए अपील कर सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 1 सितंबर तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस पर एक और सुनवाई करेगी। अब आगे इस मामले में क्या होता है ये देखना होगा। बहरहाल आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।